वायरस से फैली महामारी के चलते भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। इस महामारी से लोग डरे सहमे हैं, क्योंकि न जाने कितने लोगों को इसने अपना निवाला बना लिया है। इस महामारी की शुरुआत दिसंबर 2019 में हुई थी, इसलिए इसका नाम कोविड-19 भी पड़ा था। जैसे ही महामारी शुरू हुई, तत्काल उसके बाद वैज्ञानिकों ने इसकी तोड़ को खोजना शुरू कर दिया था। लगातार शोध पर शोध होते रहे। लंबे इंतजार के बाद अब कई कंपनियों ने इसकी वैक्सीन बना लेने की सफलता हासिल कर ली है, जिसके वैक्सीनेशन की शुरुआत कुछ देशों में हो भी गई है, किंतु भारत में इसकी शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को कोरोना वैक्सीन रखने के लिए कोल्ड चेन स्टोरेज तथा इसके लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर वैक्सीन से होने वाले दुष्प्रभाव से भी बचने की पूरी तैयारी की गई है, क्योंकि ये वैक्सीन अभी नई है। जब इसकी खुराक लोगों तक दी जाएगी तभी इसकी वास्तविकता का पता चल पाएगा। अमेठी जिले में वैक्सीनेशन की तैयारी पर जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमेठी जिले में वैक्सीनेशन की तैयारी पर जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बताया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा वैक्सीन स्टोरेज सेंटर जनपद स्तर पर पूरी तरह से तैयार है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा वैक्सीन स्टोरेज सेंटर जनपद स्तर पर तैयार हो चुका है। जितने हमारे 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, हर जगहों पर जो है वैक्सीन स्टोर करने की पूरी व्यवस्था कर ली गई। इसके अलावा हमारे पास 2 पीपीसी सेंटर हैं, एक फुर्सतगंज में है, जायस में है और दूसरा रानीगंज में है। वहां पर भी हमारी पूरी व्यवस्था तैनात कर ली गई है। सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और इसके लिए जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है, हमारे मास्टर ट्रेनर्स तैयार हो गए हैं। जैसा कि डॉक्टर उपाध्याय हमारे बगल बैठे हैं, ये स्वयं एक मास्टर ट्रेनर हैं और आने के पहले इन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जिन लोगों को देना है सबको हमने प्रशिक्षित कर लिया है। अभी प्राइवेट लोगों को हम लोगों ने प्रशिक्षित नहीं किया है, लेकिन हम प्रथम द्वितीय चरण में हमें प्राइवेट लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रथम द्वितीय चरण जो है वैक्सीनेशन का हम अपने संस्थान में ही करेंगे। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ही इनका चयन किया जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने स्टाफ का चयन कर लिया है। जहां पर जैसी आवश्यकता हमें पड़ेगी उतने लोगों का किया गया है। हम लोगों ने अभी शुरू में डिसाइड किया है कि कम से कम एक हमारा वैक्सीनेटर जो है 100 लोगों को लगाएंगे, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे चयन किया है और जिसके लिए कमरे चिन्हित कर लिए गए हैं, लोगों के बैठने की व्यवस्था कर ली गई है। डॉक्टर जो है खुदा न खास्ता अगर दुर्भाग्यवश कोई रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन को कौन सी टीम मैनेज करेगी, उस टीम का चयन कर लिया है। उसको निश्चित रूप से जो है कैसे औषधियां प्रयोग करनी है ये दिया गया है। वैक्सीन लगाने के बाद जो बायोमेडिकल वेस्ट होगा उसका कैसे निस्तारण करना है, इसकी ट्रेनिंग लोगों को दी जा चुकी है। और वैक्सीन की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम के लिए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस प्रशासन से बात भी कर ली है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे ही वैक्सीन हमें मिलेगी, सरकार से मिलतेगी, तुरंत जो है आम जनमानस के लिए हम लोग उसके लिए पूरी कटिबद्धता से तैयार हैं। प्रथम स्टेज में किन लोगों को रखा गया, किनको पहले वैक्सीन लगेगी? देखिए, वैक्सीन लेने की सरकार ने जो निर्धारित किया है, सबसे पहले जो है वो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को लगेगी। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को लगेगी। दूसरी पंक्ति में रखा गया है जो हमारे जो हैं फर्स्ट लाइन के वर्कर्स हैं, जिसमें हमारे माननीय पत्रकारगण हैं, हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, जिसमें हमारे माननीय सुरक्षाकर्मी हैं और जिसमें भी जो लोग जो है फ्रंट लाइन वर्कर्स जितने भी थे, जिन्होंने कोविड के समय में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, जिन्होंने अपनी जान को छोड़ करके दूसरों की जान बचाने के लिए लगे हुए थे, उसमें उन लोगों को रखा गया है। और तीसरा स्टेज जो आएगा, जो हमारे 50 साल के ऊपर के लोग होंगे और साथ में जिनमें कोविड मार्बिडिटी होगी, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह के रोगी हैं, सांस के रोगी हैं, और उनका चयन किया।